सही है। अभी जो हम लैब करने जा रहे हैं ना वो है लैब नंबर 6। लैब नंबर 6 में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन इसमें बस डिफरेंस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ये है कि ये है कॉप डबल इक्वेशन कोई नई चीज़ नहीं है, नाम की नहीं है पुरानी ही है। क्योंकि ये एक लिटरली एक तरीके से वो है ये लॉग लॉग लीनियर मॉडल में इंटीग्रेशन की पोजीशन है। बस डिफरेंट ये करता है कि कॉट डबल इक्वेशन जो है वो अप्लाई आमतौर पर इकोनॉमिक जब आपके पास पैरामीटर्स भी होते हैं जब होती है या जब डेटा नॉन लीनियर होता है। सही है। हम शुरू करते हैं। मैं देखता हूँ एक सेकंड अगर इस पे खैर अमीन सवाल तो नहीं लिखा हुआ, मैं पढ़ा के सुना देता हूँ क्या है। कंसिडर प्रोडक्शन functions of the form q is equals to f l k where q is the output measure, l and k are labor and capital inputs respectively. A popular functional form is a Cobb-Douglas equation. Equation की वे पे use the data in the file Cobb provided to estimate the Cobb-Douglas production function. Function बनाना है regression मतलब. What conclusion can you draw from the above results? इसका एक पैरामीटर होता है, मैं आपको बता देता हूँ कैसा पता चलता है। और check either the coefficients are significant, use variance covariance method मैट्रिक्स। सही है। पहले हम क्वेश्चन नंबर कंप्लीट करते हैं। मेरे पास डेटा गिवन है x2 x3 और y। सही है। ये मैंने कॉप डॉगलस का क्वेश्चन लिया, मैंने x3 से उठाया था, आप लोग भी डायरेक्ट उठा लिएगा। सही है। अब एस्टिमेट इक्वेशन में हम लोगों को लेकिन सबका पहले लॉग लेना पड़ेगा, और कोई सा भी नाम देते मैं y बार दे रहा हूँ। लॉग y बार इज नॉट एस्टिमेट इक्वेशन के बाद जनरेट सीरीज पे करना है। y is log 1। सही है। इसी तरह बाकियों का भी। सही है। अब कुछ भी नहीं करना है, एस्टिमेट इक्वेशन करना है। सही है। ओके कर दिया, हमारे पास ये एस्टिमेट आ गया। ये हमारे पास एस्टिमेटर्स है, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3, जो मैं कल बता। पार्ट 1 होगा व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द अबव बिजनेस। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड, मैं वर्ड पे फाइल। सही है। ये मैंने फंक्शन खोला है मेरा, ये जो वही जो रिजल्ट आया हुआ है मेरा पहले से, ये इसका जो इक्वेशन बनी है, बस कुछ नहीं है, बस कोफिशिएंट्स उठाकर इक्वेशन में पुट कर दी ऑन दैट हार्ड। कंक्लूजन अब क्या था, व्हाट कंक्लूजन कैन ड्रॉ फ्रॉम द अबव रिजल्ट्स। ये कॉप डॉगलिस की हमें एक इक्वेशन गिवन थी निकालने के लिए कि भाई आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं। सही है कि क्या आपकी जो आउटपुट है विद डिपेंडिंग अपॉन द लेबर एंड कैपिटल रिस्पेक्टिवली, क्या आपकी आउटपुट बेहतर हो रही है कम हो रही है। सही है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि इट इंडिकेट्स द मैथमेटिकल इक्वेशन एज 1.47.150, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये और ये है बस। ग्रेटर देन जीरो इट इंडिकेट्स एन अपवर्ड स्केल, क्योंकि इन दोनों का सम जो है 1 से बड़ा है तो अपवर्ड स्केल है। लेकिन चूंकि हमने मैग्नीट्यूड इसका कन्वर्ट नहीं करा तो हम बता नहीं सकते कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, लेकिन है अपवर्ड स्केल हमारे पास। सही है। अब पार्ट 3 क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कोएफिशिएंट कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकलता है कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सही है। सही है। ये बनता है इस तरीके से, से एक्चुअली बंद हो गया तो किसी हो गया, कोई बात नहीं। सही है। ये बन गया डेटा जो हमारे पास आ रहा है। आप जाएंगे व्यू पे,
कोवेरियंस मैट्रिक्स है बेसिकली आ गया। अब इसको रीड करना सीखें, समझे क्या है। सीसी यानी वेरिएंस है, जहां पर जो क्या कहते हैं ये क्रॉस सेक्शनल डेटा है ना एक तरीके से। तो जहाँ पर क्रॉस सेक्शन पॉइंट पे जहाँ पर दोनों के दोनों वेरिएबल्स एक ही है, जैसे यहाँ पर सी सी एक है, यहाँ पर एक्स टू बार है, देखिए ये भी एक्स टू बन रहा है और यहाँ से भी एक्स टू है, सही है। तो ये वेरिएंसेस हैं और ये भी वेरिएंसेस हैं। अब हमें चाहिए कोवेरियंस, सही है। कोवेरियंस भी चाहिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमें चाहिए एक्स टू और एक्स थ्री का कोवेरियंस, और वो एक्स टू और एक्स थ्री का कोवेरियंस ये है, सही है। देखिए कि हम यही डेटा है हमारे पास। हाइपोथेसिस के लिए हमें हाइपोथेसिस में टेस्ट ये करना था कि कोएफिशिएंट का सिग्निफिकेंट है या नहीं। इस चीज़ में हमने फिर लिया है कि एच नॉट बीटा टू इज इक्वल टू बीटा थ्री और एच वन की इक्वल नहीं है। टेस्ट स्टेटिस्टिकल बीटा टू माइनस बीटा थ्री माइनस बीटा टू माइनस बीटा थ्री डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट वेरिएंस ऑफ बीटा टू प्लस वेरिएंस ऑफ बीटा थ्री माइनस को टू मल्टीप्लाई बाय कोवेरिएंस ऑफ बीटा टू और बीटा थ्री। कॉम्पिटिशन क्या 1.47.507, ये बस बीटा टू बीटा थ्री है, बस कोफिशिएंट्स हैं। माइनस बीटा टू बीटा थ्री की जगह हमने जीरो लिखा है, वो इसलिए क्योंकि वो कह रहा है कि डिफरेंस जीरो है डिवाइड बाय स्क्वायर रूट। दोनों के वेरिएंट्स पुट कर दिए जैसे मैंने आपको बताया था, पुट करना मल्टीप्लाई बाय 2.1121। अच्छा, यहाँ पर जितना मेरा अंदाजा है मैंने ये लिखा है। अब आप गौर करेंगे कि ये एक्स थ्री बार और सी का सही है, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मैंने अभी थोड़ी और रिसर्च करी है, इसको जिस वक्त मैंने बनाई थी उस वक्त मुझसे शायद कोई भूल हो गई है। लेकिन ये कोवेरियंस जो है एक्स थ्री बार और सी का जगह मुझे जो चाहिए वो कोवेरियंस बीटा टू और बीटा थ्री का है। तो ये कोवेरियंस गलत है एक्चुअलिटी, ये इधर का कोवेरियंस होना चाहिए माइनस .41.41 वाला। तो बहरहाल आप यहाँ पर अपनी सही जगह को वैल्यू पुट करिएगा। आपके पास आगे है 0.26684 as the p value is higher than the alpha value of 0.05, failed to reject the null hypothesis, coming to the conclusion that beta 2 is equal to beta 3। सही है। अल्फा वैल्यू हमारे पास 0.05 थी, अब वो टेस्ट की वैल्यू जो है वो 0.226 है, सही है। अब आप इधर ये सोच रहे होंगे कि भाई ये कंक्लूजन कैसे आप लिया है, एस पी वैल्यू इज हायर, आपने पी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी। पी वैल्यू कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको जेड से करेंगे क्योंकि जेड के हम टेस्ट से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक जेड से वैल्यू उठाते हैं पहले। मैं आपको जेड टेबल चाहिए होगा, मैं यही ऑन कंप्यूटर पर जेड का टेबल निकाल लूँ। ये मैंने एक जेड टेबल जो है वो मैंने उठाया हुआ है, सही ऑनलाइन ही उठाया हुआ है, कोई मसला नहीं है। अब मेरा वेरिएबल क्या है, मेरा वेरिएबल है 0.26684। 0.26684 यहाँ पर ढूंढ देंगे सबसे करीब कहाँ है, 0.26684 ये रहा। 26684 नहीं है, 0.266 643 और 676 हम लेते हैं जो सबसे करीब है। तो 0.62, अब 0.262 जो है वो हमारे पास आ रहा है प्रोबेबिलिटी। लेकिन पी वैल्यू में जब हम टू टेल का टेस्ट करते हैं तो हमारे पास कैसे आती है वैल्यू, इस चीज़ के लिए हम लोग कर उसका फॉर्मूला होता है जैसे हमको पता है पी वैल्यू का कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस जेड की वैल्यू, या जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, राइट। सॉरी मैं एक्चुअली एक कन्फ्लिक्टेड था, मैं इस जगह पे भी आऊँ क्योंकि मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था। बहरहाल जो मैं आपको पहला तरीका बता रहा था वो सही नहीं है। जेड को हम लोग वो कैलकुलेट करना चाह रहे थे, हमें चाहिए समय प्रोबेबिलिटी, लेकिन मैं जो कैलकुलेट कर रहा था वो जेड टेबल से वैल्यू निकालना, जेड की वैल्यू निकालना था। हमें जेड की वैल्यू तो गिवन है पहले से, ये जो वेरिएबल है ये अंडरस्टैंड करें, ये जेड की वैल्यू है और हमें जो चाहिए प्रोबेबिलिटी चाहिए पी वैल्यू के लिए, जैसे मैंने बताया कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड होता है। अब मेरे पास क्या था 0.266, राइट। तो 0.2 ये रहा और 6 ये रहा, ये 0.062 से आपके पास प्रोबेबिलिटी आ रही है। अब हम इसकी प्रॉब्लम, हम इसकी अगर एक पी वैल्यू निकालें जैसे मैंने बताया आपको, सिंपल कैलकुलेटर से मैं निकालूँ इसकी वैल्यू, सही है। आप करेंगे 1 माइनस
6026 मल्टीप्लाइड बाय 2.7948, ये है हमारे पास पी वैल्यू। अब क्या 0.7948 0.05 से बड़ी है? हाँ है, जैसे मैंने लिखा हुआ है, इसलिए हम कर देते हैं वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इधर से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है प्रैक्टिकल नंबर 6 का। अब प्रैक्टिकल नंबर 2 पे करते हैं, शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 2 में भी हमें समरी बेसिकली निकालने को कहा हुआ है, वो भी कैसे निकालते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इन तीनों वेरिएबल्स का बार लिया था मीन लेने के लिए। इधर हम ये हरकत नहीं करेंगे, इधर जो है हम बेसिक वैल्यूज पे पुट करेंगे, तो सवाल में इसी तरीके से बोला गया है। सही है। या ऐसा भी हो सकता है कि मैं वो वाली वैल्यूज ना उठा रहा हूँ, मैं कोई और सेक्शन की वैल्यूज उठा रहा हूँ, पर बहरहाल तरीका एक ही है, तो डेटा का दूसरा भी है, तो आप उस पर भी यही काम करिएगा। या जिस तरीके से आपको बोला जाए करने को, हमें तो अभी डेटा पे कोई चीज़, कोई लॉग, कोई बार, कोई एक्सप्रेशन लगाने की नहीं बोला गया, इसलिए हम डायरेक्ट बेसिक डेटा पे काम करते हैं। अब हमें पहले चाहिए इसका फाइंड द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन दीस वेरिएबल्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में गए, कॉमन सैंपल में गए, आपके पास इसकी डिस्क्रिप्शन आ गया, मीन, मीडियम वगैरह रिलेशनशिप वगैरह। सही है। अब क्या है एंड रिलेशनशिप बिटवीन दीस वेरिएबल्स। अब आप रिलेशनशिप डिपेंड करता है कि क्या है ये सिचुएशन, राइट। रिलेशनशिप कैसे, अब आप रिलेशनशिप बताने के लिए इसका स्कैटर प्लॉट बयान कर सकते हैं, कोरिलेशन ले सकते हैं, ऐसी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन वो इन चीज़ों के अंदर नहीं होता है। लेकिन जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप ले सकते हैं। अब क्या है, एस्टिमेट अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, एक्सप्लेन द पैरामीटर्स, व्हाई दिस मेथड कैन नॉट बी यूजफुल। अब हम बेसिक ले लें। बेसिक में हमें एक्चुअली बल्कि कोरिलेशन निकालना पड़ेगा। एक सेकंड में कोरिलेशन निकालना। सही है। मैं आपको बता रहा था कि हमें इसका कोरिलेशन निकालना पड़ेगा। एस्टिमेट सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड स्पेसिफाई व्हाई दिस मॉडल कैन नॉट बी यूजफुल, गिव एविडेंस एंड कमेंट्स। अब पार्ट 1 में भी हमें बताया था कि हमें रिलेशनशिप बढ़वाना था इन वेरिएबल्स का। जैसे मैंने कहा कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से टू बी ऑनेस्ट विद यू, इतना हम रिलेशनशिप नहीं बता सकते एज कम्पेयर टू दैट। और ये मैंने कोरिलेशन इसका निकाल दिया। कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सही है। काम नहीं है। कोरिलेशन निकालने के लिए आपको पहले तो तीनों को ऐसे ग्रुप ओपन कर लें। सही है। व्यू पे जाए, कोवेरियंस एनालिसिस पे जाए, यहाँ पर कोवेरियंस बना के कोरिलेशन सेलेक्ट कर लें, स्प्रेडशीट ऑप्शन आ रहा होगा, ओके कर दें, आपके पास कोरिलेशन दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वाई वाई का कोरिलेशन माना, सिंपल सी बात है, एक ही वेरिएबल है। x3 का कोरिलेशन सही है, x2 कोरिलेशन सही है। x3 और y का कोरिलेशन 0.86 है, x2 और y का कोरिलेशन 0.83 है, पॉजिटिव है। 0.86 है y और x3 का, और x2 और x3 का 0.66 है, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, हमें लिखा हुआ है। ये सारे कोरिलेशन है। ये पार्ट 1 में हम एक तरीके से रिलेशनशिप बता सकते हैं कि भाई अपवर्ड है, स्केलर है। स्केलर आप चाहें तो बना सकते हैं ग्राफ, पर मैं कोरिलेशन से ही समझा रहा हूँ कि माइनस से लेकर या प्लस 1 तक वैल्यू होती है, तो कैसा रिलेशनशिप है हमें पता चल रहा है। मतलब x3 और y का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कोरिलेशन है, 0.86 आउट ऑफ 1 वैल्यू इज वेरी गुड। और y का और x2 का भी बहुत अच्छा कोरिलेशन है। x3 और x2 का कोरिलेशन है जो थोड़ा कम है, जो है 0.66, बाकी अच्छा खासा आ रहा है। अब पार्ट 2 में हमें इसका बताना है एस्टिमेट लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, एक्सप्लेन द पैरामीटर्स। अब इसकी हमें बस एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगानी है। पहले हमने जो लगाई थी वो लगाई थी उसकी डगलस की ICH2H3। सही है। ये चीज़ चेक करिएगा, कोफिशिएंट -6 जो आ रहा है कांस्टेंट, ये बेस वैल्यू होती है। जब आपकी वैल्यू कितनी वो आ रही है ना, तो कोई प्रॉब्लम है मतलब। और 1.149 आपका पॉजिटिव डिपेंड पॉजिटिव इफेक्ट है आपका,
वैल्यू के ऊपर, और 0.4 सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट है इसके ऊपर। सही है एस्टिमेटिंग क्वेश्चन। चूंकि हम देख सकते हैं कि हमारे कोफिशिएंट्स एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन ज़्यादा खराब आ रहे हैं, तो आए मतलब आप किसको चेक करें एक बार, इसके डेटा को, अपने कॉप डॉगलेस के डेटा को आप देख सकते हैं कि हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट में कितना फर्क, -3 और -21 था, 28,008। इस चीज़ के हम लिहाज से कह सकते हैं कि भाई डेटा जो है ये सिंपल लीनियर का नहीं है, डेटा कॉप डॉगलेस लगाना ज़्यादा जरूरी है। As Raika, by using the data given in the above chart, we can see the p-value statistic is good with the t-specific. Itself is negative, foreshadowing the fact that this model can be good for this data. However, before applying regression, if you use the scatter plot and correlation, you can see the data is good for linear regression as well. सही है, क्योंकि linear regression लगाने के लिए हमारे पास अच्छी correlation होनी चाहिए। correlation पर आप देख सकते थे कि x2 और x3 की, x2 और x3 की y के साथ अच्छी थी, पर एक दूसरे के साथ खराब। So that's a bit of a problem. 0.8795 हमने x3 और y की ली, it was good. और आप ये भी देख सकते हैं कि ये अच्छी है, लेकिन देखिए फैल रही है, ये जगह यहाँ पर एक मसला क्रिएट कर सकती है। इसलिए हम यहाँ पर और कॉप डगलस की क्वेश्चन को अप्लाई करना ज़्यादा बेहतर समझेंगे। और क्या है C3, if the कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन फिट्स द गिवन डेटा इन द टेबल, हम आ चुके हैं, हम फिट कर रहे हैं, इंटरप्रेट द रिवर्स, व्हाट जनरल कंक्लूजन यू ड्रॉ। जो हम एक जनरल कंक्लूजन इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रॉम द आउटपुट वी कैन कंक्लूड दैट ड्यू टू द नेचर ऑफ डेटा इज लेवल कैपिटल एंड स्मॉल लीनियर probability the data is more suitable for the countable function as compared to the simple linear regression। इसके साथ लेक्चर भी खत्म होती है। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं जानता हूँ कि मैंने ये थोड़ा जल्दी जल्दी करा ताकि वीडियो लंबी ना हो, लेकिन मैंने बेसिक सिंपल रिग्रेशन कॉप डगलस करते हुए आ रहे हैं। कॉप डगलस सिंपल रिग्रेशन ही है, और लॉग्स वगैरह तो हम लोग लगाते हुए आ रहे हैं, लॉग लॉग मॉडल, लॉग लीनियर मॉडल। बस में सिचुएशन और उसकी ज़रूरत और असम्पशन अलग है, बहुत फ़र्क नहीं है, पर थोड़ा बहुत फ़र्क है, और हमें बस बताना था कि क्या फ़र्क है, किस जगह फ़र्क है। सही है, तो इसके साथ मैं हमारी वाली खत्म।